हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के एक साल बाद आखिरकार कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान को हटाकर पूर्व मंत्री और मजबूत ओबीसी नेता राव नरेंद्र सिंह को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर विधायक दल का नेता बनाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में फिलहाल हुड्डा की पकड़ को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस में इस बड़े फेरबदल के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि उदय भान को हटाकर पार्टी राव नरेंद्र सिंह को क्यों लाई। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है और क्या इस बार कांग्रेस 2024 की हार की कसक को सबक की तरह ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इन बड़े फैसलों के पीछे कांग्रेस का इरादा साफ है, हरियाणा में संगठन को मजबूत करना, 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देना और 2024 की गलती को दोबारा ना दोहराना। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीद थी कि वो राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा था, लेकिन परिणाम उम्मीद से उल्टे रहे। भाजपा को जहां 48 सीट मिली, वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों तक ही सीमित रह गई। इस हार ने कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति में उबाल ला दिया। कांग्रेस ने बीते एक साल में लगातार संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पहला फरवरी 2025 में प्रभारी बदला गया, जिसमें दीपक बावरिया को हटाकर बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। बावरिया ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए खुद पद छोड़ने की पेशकश की थी। दूसरा, 11 साल बाद संगठन खड़ा किया गया, जिसमें जून 2025 में राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस ने पूरे राज्य के लिए संगठन तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अगस्त में 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और तीसरा बड़ा बदलाव, नया प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें अब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कदम कांग्रेस की ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की हार के बाद चौधरी उदयबान की नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करने में नाकामी और कार्यकर्ताओं के असंतोष के चलते उनकी भूमिका पर कांग्रेस हाईकमान की नजरें टेढ़ी हो गई थी। साथ ही पार्टी के अंदर ये आवाजें तेज हो गई थी कि अब एक ऐसा नेता चाहिए जो अलग सामाजिक वर्ग से आता हो और क्षेत्रीय संतुलन भी बना सके। राव नरेंद्र सिंह का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कांग्रेस की सामाजिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा है। हरियाणा की रणनीति में ओबीसी समुदाय की अहम भूमिका है। भाजपा ने इस वर्ग में मजबूत पकड़ बना रखी है, खासकर पिछड़ा वर्ग और गैर जाट समुदाय में। ऐसे में कांग्रेस को भी इस वर्ग को साधना जरूरी हो गया है। राव नरेंद्र सिंह रेवाड़ी क्षेत्र से आते हैं और उनकी छवि एक अनुभवी, साफ सुथरे और जमीनी नेता की है। उनके चयन से संदेश साफ है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ लगातार चलना चाहती है और जाट विरोधी धारणा से भी बाहर निकलना चाहती है। हालांकि चुनावी हार के बाद कुछ हलकों में चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब पीछे किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कई अहम कारण हैं। हुड्डा के पास कांग्रेस के अधिकतर विधायक खड़े हैं। अगर उन्हें साइडलाइन किया जाता है तो पार्टी में भारी फूट का खतरा हो सकता है। वरिष्ठ विधायक जैसे बीबी बत्रा, गीता भुक्कल, रघुवीर कादियान भी उनके पक्ष में थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी और को लाना पार्टी को भारी पड़ सकता था। कांग्रेस की समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट में भी सुझाव यही था कि हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाकर रखा जाए। एक ये भी कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक है। विधानसभा चुनावों में जाटों ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। प्रदेश में करीब 50% जाट वोट हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ रहता है। 2024 में जिस तरह का माहौल था, उसमें कांग्रेस को लग रहा था कि पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक हुड्डा को पूरी छूट दी गई थी। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा जैसे नेता प्रचार से दूर हो गए थे। चुनाव में हार ने पार्टी को अंदर से हिलाकर रख दिया और उसने अपनी रणनीति में मूलभूत बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया।
कांग्रेस से समझ गई है कि सिर्फ चेहरों से नहीं, जमीनी संगठन, सामाजिक समीकरणों और स्थानीय नेतृत्व के जरिए ही वो हरियाणा में फिर से वापसी कर सकती है। राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति से कांग्रेस अब 2029 के चुनावों में तैयारी में जुटेगी। ओबीसी समुदाय को साधने के साथ साथ कांग्रेस जाट प्लस ओबीसी समीकरण बनाकर भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर काम करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता और संगठन को सक्रिय करने की योजनाओं के साथ कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा में एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने हार के बाद जो फैसले लिए हैं वो दिखाते हैं कि पार्टी अब पुरानी गलतियों से सीख लेना चाहती है। एक तरफ अनुभवी जाट नेता हुड्डा को बरकरार रखा गया है, तो दूसरी ओर ओबीसी चेहरा राव नरेंद्र को सामने लाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इन बदलावों को किस तरह से जमीनी हकीकत में बदल पाती है और क्या ये रणनीति 2029 में उसे सत्ता के करीब ले जा पाएगी। ये भी दिलचस्प होगा देखना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।